व्हाट्सअप गाइस, ट्विटर के ऊपर विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद भाई साहब क्या क्या प्रतिक्रिया निकल कर आई है देखेंगे। साथ में ए भी भाई लाए हैं, मुझे लगता है थोड़े से मस्ती भरे अंदाज में होगी वीडियो। करते साथ में एंजॉय। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। जो चाइल्डहुड कोच हैं विराट कोहली के, उनका मैंने वीडियो भी देखा है। खैर उनके मैंने 2-3 इंटरव्यू सुन चुका हूँ मैं आपसे पहले। हर इंटरव्यू में वो इंसान इमोशनल हो जाता है, हर इंटरव्यू में वो इंसान आंसू निकल जाते हैं आंखों से। लेकिन कोच आप मजबूरी देखो, मजबूरी क्या होती है कि कहना पड़ रहा है कि नहीं विराट कोहली का डिसीजन है तो मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है, पर अंदर खाते पता है ना कि ये तो वो फॉर्मेट था ना जिससे मैं सबसे आखिरी बार जाऊंगा, सबसे लास्ट में जाऊंगा मैं। क्योंकि मैंने भी देखा है टेस्ट लास्ट में छोड़ कहा है कि विराट विल देयर टू विन द ओडीआई वर्ल्ड कप, ओडीआई 2027 वर्ल्ड कप फॉर इंडिया एंड ही विल बी 100% कमिटेड टू इट। भाई लोगों को क्या लगता है, यस और नो करना, क्या ये वाली श्योरिटी दे दी गई है रोहित शर्मा को और विराट कोहली को कि वो 100% 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे? मैं इस वजह से ये बात कह रहा हूं, 2024 साल 2024 आप जाओ 16 अक्टूबर के दिन को, 16 अक्टूबर 2024, ठीक न्यूजीलैंड सीरीज से पहले, क्या कोई सपने में सोच सकता था कि इंडिया अपने घर में 3 मैच हार जाएगा, टेस्ट मैच? क्या कोई सपने में सोच सकता था उस टाइम पे कि इंडिया WTC का फाइनल नहीं खेलेगा? दूर तक नहीं सोचा गया था। क्या कोई ये सोच सकता था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो ऑस्ट्रेलिया में आखिरी बार अपनी पारी खेल के आउट होके बाहर जा रहे हैं, क्या वो उनके करियर की आखिरी पारी है टेस्ट की? तो 2027 तो भाई अभी बहुत दूर है, अभी नहीं सोच सकते। वो प्रैक्टिकली अगर बात करें तो लगभग 2 साल है ना, 26 आएगा। आईपीएल का शेड्यूल अरे हेल्प रखता हूं मैं आईपीएल के शेड्यूल को यार। 2 साल है अभी। आईपीएल का शेड्यूल आ गया, मौत थोड़ी आ गई है भाई। क्या हो जाएगा, आईपीएल होके रहेगा, करेंगे अभी थोड़ी देर में बात। आईपीएल का शेड्यूल आ गया, क्या आ गया? 16-17 से शुरू होना है, तो क्या आ गया शेड्यूल? मूड यहाँ सड़ गया ना इस बात के ऊपर यार। मतलब एक्सपेक्टेड बड़ा उसमें एलिशा पेरी ओपनिंग करेगी पंजाब की तरफ से। आ रहा हूं भाई, रुक जाओ थोड़ा। मैंने जो वीडियो डाली ना, पहला जो रिएक्शन डाला विराट कोहली के रिटायरमेंट पे, मैंने उसमें भी ना यही कहा था और मैं यहां पे भी यही बात रिपीट कर रहा हूं, वो छोटा सा वाक्य कि क्या इस देश में सचिन तेंदुलकर जैसी रिटायरमेंट अब सच में किसी को नहीं मिलने वाली है? किसी को, हाँ नहीं, हम अभी एक वहम में और रहेंगे, हम एक वहम में और रहेंगे, 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के वहम में हम रहेंगे अभी। हाँ। उसकी मैं कहानी बताता हूं आपको। देखो भाई, वो है वर्ल्ड कप। आप वर्ल्ड कप के फाइनल में जाओ, इसकी गारंटी नहीं होती है, और आप वर्ल्ड कप के फाइनल में चले जाओ तो इसकी गारंटी नहीं है कि आप सच में जीतोगे। पर मुझे इस बार लगता है अगर हम गए तो पक्का अब इस बार ही नहीं छोड़ने वाले हैं, वो अलग बात है। पर वो जब वो अपना, क्योंकि देखो एक बात समझो, मान लो इंडिया अपना सेमीफाइनल खेल रही है 2027 के वनडे वर्ल्ड कप, करेक्ट? अब भाई मुझे तुम्हें नहीं पता ना कि यार ये जो सेमीफाइनल चल रहा है कहीं यही आखिरी तो नहीं हो जाएगा। तो मुद्दा फिर वही आ जाता है कि अनाउंस तो वहां पे भी नहीं हो पाएगी रिटायरमेंट पहले, वहां पे भी खेलने के बाद ही पता लगेगा कि तो नो यही आखिरी था। वहां पे भी बाद में ही पता लगने वाला है। इतना बड़ा प्लेयर है, रिटायरमेंट होती, टेस्ट क्रिकेट से जाता, अपने घर पे खेलता, 1.25 लाख लोग अंदर स्टेडियम के बैठे होते, 2 लाख लोग अंदर सड़क पे बाहर शहर में खड़े होते, ग्राउंड के बाहर खड़े होते, टीवी पे हम लोग देख रहे होते, जिसको जहां से जितने बड़े क्रिकेटर थे, जो ग्रेट्स थे पूरी दुनिया के, वो सारे वहां पे आते। आखिरी बार विराट कोहली को उतरते हुए देखते, आउट होके आ रहा होता तब देखते होते, जब उतर रहा होता तब तालियां बजती, जब वापस आ रहा होता एक बार 5-7 सेकंड के लिए अफसोस होता, उसके बाद अचानक से लोग अपनी सीट से खड़े हो जाते और फिर दोबारा तालियां बजती, और जब तालियां बजती उस तालियों की गड़गड़ाहट के साथ फिर हेलमेट उतरता, और हेलमेट उतरने के बाद फिर दोबारा इस तरीके से चारों तरफ, चाहे वो 2 रन करता, चाहे वो 200 करता, चाहे वो 100 करता, चाहे वो 10 करता, चारों तरफ लोगों की तरफ अपना हेलमेट और बैट उठाता। बैट उठाने के बाद तब वो बंदा अंदर जाता। बीसीसीआई की भी वाहवाही होती है भाई इस चीज, ये होती है रिटायरमेंट। इसके अंदर बीसीसीआई की फिर उसके बाद आता, बाहर आता, स्टेटमेंट आती, एक बढ़िया सा 15, 20, 30 मिनट का एक स्पीच आती। अगर किसी को नहीं पता कि रिटायरमेंट की स्पीच क्या होती है, जाओ सर्च करो
और सचिन तेंदुलकर की स्पीच को जाके सुनो, वो होती है स्पीच। पर वो तब होती है ना जब किसी को मौका दोगे तो। प्रॉपर, हाँ। ये जो घर बैठा के रिटायरमेंट वाला है ना, ये बहुत ही, वो भी ऐसे प्लेयर्स जो नॉट अ गुड साइन। बीसीसीआई वालों तुम्हें इतना पाप पैसा लगेगा है। जिसने भी ये करवाया है। हाँ सही में। बीसीसीआई वालों, अगर तुमने ये करा है, अगर सेलेक्टर ने ये किया, जिसने भी करा, पाप लगेगा भाई उसको। भाई उसके पाप लगेगा भाई, उसकी चलती चलती गाड़ी में पंचर होएगा भाई। ओ भैया देखो, इससे ज्यादा बद्दुआ मैं दे नहीं पाऊंगा, लेकिन जिसने भी ये करा भाई, पाप लगेगा तुम लोगों को। तुम लोगों ने करोड़ों फैंस के साथ ठगी करी है भाई, धोखा किया है। विराट कोहली के साथ कितना गलत हुआ है, कितना क्या, हमें नहीं पता ना, वो विराट कोहली को पता है। और वो इंसान नहीं बोलेगा यार, वो नहीं बोलेगा, वो सारी क्रिकेट खत्म होने के बाद भी नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। हां, अगर वो बंदा शादी से पहले वाला विराट होता, एग्री, कह देता वो। अगर वो शादी से पहले वाला विराट होता, खा जाता इनको, निकल जाता है। और मजाल नहीं थी किसी की कुछ। अब वो थोड़ा ठीक है यार, कोई नहीं, जान दो। अब वो इस मोड में आ चुका है। ऐसा नहीं है कि अभी वो वनडे में है तो इस वजह से नहीं बोलेगा। अरे वो उसके बाद भी नहीं बोलेगा, वो तुमको इसके बाद दिखेगा भी नहीं। ये बाकी लोग तो, कोई तुमको यूट्यूब चैनल पे आ जाता है, कोई यूट्यूब चैनल चला लेते हैं, कोई कमेंट्री में आ जाता है। पहली बात तो विराट कोहली को अफोर्ड करने वाला कोई कमेंट्री में अफोर्ड कर लेगा कोई, और दूसरी बात वो बंदा आएगा भी नहीं, वो तुमको दिखेगा भी नहीं। यूट्यूब पे सर्च कर करके ढूंढोगे उसको। उसने कहा था मैं गायब हो जाऊंगा। नहीं यार, मैं ये सपने में नहीं सोच सकता था ये बंदा टेस्ट क्रिकेट से 36 साल की एज में रिटायरमेंट ले जाएगा। और बात करते हैं लोग कि वो अपने माइलस्टोन के लिए खेलता है। ले लो माइलस्टोन। पहली बात तो ये है कि माइलस्टोन वो अपने घर में लेके जाता था। अगर वो 100 रन बनाता था, क्या वो वनडे में 160 बॉल में 100 बनाता था? वो बंदा बल्लेबाजी करते करते ड्रेसिंग रूम की तरफ उसका इशारा होता था कि भाई ठीक चल रहा है, ओके चल रहा है, ठीक चल रहा है, ओके चल रहा है, ठीक चल रहा है। इस तरीके से वो कम्युनिकेशन चल रही होती थी। उसने अपने माइलस्टोन, उसने अपने 10,000 रन नहीं देखे, उस बंदे ने अपना 100 सेंचुरी नहीं देखी। हो गई 100 सेंचुरी, अब एंजॉय करो। बाकी और वो चीज है, वो भैया है। किस किस के ट्वीट दिखाऊं भाई? वो जो ट्विटर पूरा भरा पड़ा है। अब किसी एक का ट्वीट दिखाऊंगा, दूसरा रह जाएगा, दूसरा का तीसरा रह जाएगा। तो ट्वीट्स वाली कहानी तो क्या ही बोलूंगा मैं, ट्वीट्स और वो इंस्टाग्राम की स्टोरीज तो क्या ही बोलूंगा, वो तो रहनी दो भाई यार। मोस्ट मैचेस वॉन एज इंडिया टेस्ट कैप्टन। मुझे नहीं पता कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से, मैं आगे का पता नहीं, मुझे फ्यूचर का पता नहीं, लेकिन विराट कोहली से खतरनाक, विराट कोहली से ज्यादा अग्रेसिव, विराट कोहली से ज्यादा मतलब सामने वाली की छाती पे चढ़ के जवाब देने वाला कप्तान टेस्ट क्रिकेट में कभी मिलेगा फ्यूचर में तो बता दूंगा। अभी तक तो कोई है नहीं भाई, अभी तक तो कोई है नहीं। 68 मैचेस में विराट कोहली ने 40 मैचेस जीते हैं। MS धोनी ने 60 मैचेस में 27 जीते हैं। सौरव गांगुली दादा ने 49 मैचेस में 21 जीते हैं। और अगर विराट कोहली अभी तक कंटिन्यू रखता, अगर रहने देते एज कैप्टन तो भाई या और 1-2 साल अगर और मिल जाता, तो वो सबसे कामयाब कप्तान बन जाता। सिर्फ इंडिया का नहीं, दुनिया का सबसे सफल कप्तान बन जाता टेस्ट हिस्ट्री का। बट वो चीजें बर्दाश्त हुई नहीं। ले लो, मजे ले लो। उस टाइम पर भी हटाओ, बस कोहली को हटाओ। उस टाइम पर भी वो वही चीज हुई थी। मुझे वो वक्त याद है बहुत भाई साहब, रातों रात ऐसी अफरा तफरी सी मच गई थी जब पता लगा था कप्तानी वाला सीन। और फिर इल्जाम गेम भी शुरू हो गया था कि कोई गांगुली पे इल्जाम लगा रहा, कोई किसी पे लगा रहा, कोई किसी पे। अंदर की बात हमें नहीं पता होती, और मुझे लगता है नहीं पता तो हमें किसी पर्टिकुलर कभी भी किसी के ऊपर क्वेश्चनिंग नहीं करनी चाहिए नाम लेकर। लेकिन कौन से प्लेयर ने बोला था, रिवील भी किया था कि मुझे तो खुद मीडिया से पता चला था कि मैं अब कैप्टन नहीं हूँ। अब मुझे याद नहीं है, मैंने तो ये पढ़वाया भी था, ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, पता नहीं सचिन की थी या कोहली की थी, कि मुझे तो खुद मतलब हाँ कुछ ऐसे था कि मतलब दूसरों से पता चलता है तो ज़्यादा वो लगता है कि डायरेक्ट अगर ना बोल के इस तरह की स्टेट, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन सचिन या कोहली में से थी वो किसी की। तो अच्छा, मतलब अच्छा इम्प्रेस, अच्छा बात नहीं है भैया, अच्छा बात नहीं जाता। हाँ, और ट्विटर पे देखो, हम तो ट्वीट लिख देंगे, 2 दिन बात कर लेंगे, 4 दिन बात कर लेंगे, लेकिन अगर आगे वाले का मन अंदर से हो, और
ऐसा था क्या कि बीजीटी में कोहली ने रन नहीं बनाया, बाकी सब अच्छा कर रहे थे? नहीं पता था ऐसा नहीं, कुछ? या ऐसा था कि विराट कोहली आजकल कह रहा है तुम करो मेहनत, मैं सो रहा हूँ या फिर मैं रेस्ट कर रहा हूँ? बताओ, ऐसा कुछ था या अभी आईपीएल में आपको लग गया था कि विराट कोहली का फिटनेस या लेवल फिर सही हो? इतना था कि भाई एक मैच भी नहीं कर सकते अब। अरे आप ऐसा हो कि बिल्कुल आपको लग रहा है कि भाई ये 6 महीने में रिटायरमेंट लेना है, तो इससे बेटर हम नया वो टेस्ट साइकिल शुरू होता है, हम किसी को खिलाए। अरे भैया यार, वो अभी तो 3-3 साल 4-4 साल खेल लेता। एज, मैं फिर कहता हूँ ये एज पर चले जाते हैं ना ये लोग, ये नहीं समझते। आप फिटनेस लेवल देखो, आप बंदे का वो देखो कि गेम में कितना कंसिस्टेंट है। सीरीज सबकी खराब गई थी ना, न्यूजीलैंड से लेकर वो ऑस्ट्रेलिया तक की, लेकिन कोहली ने आईपीएल में करा ना, अभी तबाही मचाई ना। ठीक है भैया, 20 वालों, जिसने भी अगर करा है गुड गोबर, तो भैया कोई ना, बस। बट वही वाली बात है, अगर इंडियन क्रिकेट फैन, द शो मस्ट गो ऑन। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।